खेलों के इतिहास में कुछ ही नाम ऐसे हैं जो इतनी प्रशंसा और प्रेरणा लेकर आते हैं। माइकल जेफरी जॉर्डन, एक ऐसे इंसान जिन्होंने बास्केटबॉल को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया और चैंपियन होने का मतलब रीडिफाइंड किया। माइकल जॉर्डन एक ऐसा नाम जो महानता के साथ पर्यायवाची बन गया। एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने टैलेंट और डिटर्मिनेशन के साथ स्पोर्ट्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक लेगेसी बनाई। एक इंसान जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुनून के साथ अपनी तकदीर लिखी। लेकिन माइकल जॉर्डन का सफ़र हमेशा इतना आकर्षक और शानदार नहीं था। ये एक कहानी है फेलियर्स, डिटर्मिनेशन और चैलेंजेस से ऊपर उठने की। माइकल जॉर्डन, ये नाम सुनते ही दिमाग में स्लम डंक्स, बजर बीटर्स और चैंपियनशिप ग्लोरी आती है। वो बास्केटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस लेजेंड के पीछे इस खिलाड़ी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आज हम माइकल जॉर्डन की लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और उन कहानियों को जानेंगे जो अक्सर सबसे दूर रहती हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे माइकल जॉर्डन की इंस्पायरिंग जर्नी पर। माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनका बचपन विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना में गुजरा। 5 भाई बहनों में चौथे माइकल का बचपन डिसिप्लिन, कंपटीशन और फैमिली वैल्यूज से भरा हुआ था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा मेहनत और डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस सिखाई। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, पर वो कभी इतने लंबे और ताकतवर नहीं थे। लेकिन हर महान इंसान को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अपनी हाई स्कूल में माइकल जॉर्डन वर्सिटी बास्केटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। उस वक्त वह 5 फुट 10 इंच के थे और उन्हें न तो हाइट और न ही स्किल्स के लिए सूटेबल माना गया। लेकिन इस असफलता के बावजूद जॉर्डन ने सबको गलत साबित करने का ठान लिया। जॉर्डन ने अपनी गेम को इम्प्रूव किया और अपनी जान लगा दी। दिन रात मेहनत करके अपना जंप शॉट, डिफेंस और हर एक चीज़ पर उन्होंने काम किया और अगले ही साल टीम में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को साबित कर दिया कि वे कहां तक जा सकते हैं। अपने सीनियर ईयर तक माइकल जॉर्डन 6 फुट 10 इंच की हाइट के हो गए थे और अपनी कॉलेज के एक स्टार प्लेयर बन गए थे। माइकल की असली इंस्पिरेशन उनके बड़े भाई लैरी थे। दोनों घर के पीछे बास्केटबॉल खेला करते थे और माइकल अक्सर लैरी से हार जाया करते थे। लेकिन हर हार ने माइकल के अंदर जीतने की भूख को और बढ़ा दिया। यहीं से उनके अंदर कंपटीशन की वो फीलिंग डेवलप हुई जो उनको एक दिन लेजेंड बनाने वाली थी। – 1981 में माइकल जॉर्डन को यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की बास्केटबॉल स्कॉलरशिप मिली, जहां लेजेंडरी कोच डीन स्मिथ के अंडर उन्होंने अपने स्किल्स को मास्टर किया और टार हिल्स के एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गए। 1982 में NCAA चैंपियनशिप्स गेम में उन्होंने एक डिफाइनिंग मोमेंट क्रिएट किया, जब उन्होंने गेम विनिंग शॉट मारा और अपने क्लच परफॉर्मर होने का सबूत दिया। 1984 में माइकल जॉर्डन को शिकागो बुल्स ने 3rd ओवरऑल पैक के रूप में ड्राफ्ट किया। ये मोमेंट ना सिर्फ बुल्स के लिए बल्कि पूरे बास्केटबॉल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बुल्स उस वक्त तक एक वीक टीम थी, लेकिन माइकल ने जल्दी ही अपनी ब्रिलियंट स्किल्स दिखाई। अपने पहले ही सेशन में उन्होंने 28.2 पॉइंट्स का एवरेज किया और NBA रॉकी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। माइकल की NBA में एंट्री भी कुछ आसान नहीं थी। शुरुआत में उनके टीममेट्स ने उन्हें पूरी तरह से नहीं अपनाया था। उनकी गेम थोड़ी अलग थी और बहुत लोगों को लगता था कि वो सिर्फ अपने गेम पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझाना मुश्किल था कि जॉर्डन का एम सिर्फ अपना ही नहीं था, वो एक लेगेसी बनाने का सोच रहे थे। माइकल जॉर्डन का खेल, उनकी एनर्जी और उनका स्टाइल, सब ने उन्हें फैंस का फेवरेट बना दिया। लेकिन माइकल के लिए सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स इनफ नहीं थी। उनकी नज़र चैंपियनशिप्स पर थी। लेकिन सक्सेस आसानी से नहीं मिली। अपने शुरुआती NBA सालों में बुल्स को प्लेऑफ में डीप रन करने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स क्वेश्चन करते थे कि क्या जॉर्डन का हाई स्कोरिंग स्टाइल चैंपियनशिप में ट्रांसलेट होगा। लेकिन डिस्करेज होने की बजाय जॉर्डन ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, मेंटल टफनेस बिल्ड की और अपने टीममेट्स को रिलाई किया। 1989 में फिल जैक्सन का आना और ट्रायंगल ऑफेंस का इम्प्लीमेंटेशन बुल्स के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया।
1991 में माइकल जॉर्डन और शिकागो बुल्स ने फाइनली ब्रेक थ्रू किया। लॉस एंजलिस लेकर्स को हराकर अपना पहला NBA चैंपियनशिप जीता। ये तो सिर्फ एक डेस्टिनी की शुरुआत थी। अगले ही साल 1992 और 1993 में बुल्स ने बैक टू बैक टाइटल्स जीते और जॉर्डन ने बास्केटबॉल के अनडिस्प्यूटेड किंग होने का स्टेटस अचीव किया। लेकिन लेजेंड्स को भी कभी कभी लाइफ में अनइमेजिनेबल पेन का सामना करना पड़ता है। 1993 में माइकल के फादर जेम्स जॉर्डन का मर्डर हो गया। इमोशनली ड्रेन्ड और बास्केटबॉल के प्रेशर से थके हुए माइकल ने अपने कैरियर के पीक पर NBA से रिटायर्ड होने का शॉकिंग डिसीजन लिया। नए चैलेंजेस की तलाश में जॉर्डन ने प्रोफेशनल बेसबॉल ज्वाइन किया, जहां उनका प्रदर्शन काफ़ी एवरेज था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरते। मार्च 1995 में बास्केटबॉल की दुनिया फिर से खुशी से झूम उठी जब जॉर्डन ने अपने रिटर्न को सिर्फ 2 शब्दों के साथ अनाउंस किया, आई एम बैक। कमबैक के फर्स्ट सेशन के डिसअपॉइंटमेंट के बाद जॉर्डन ने अगले साल 1996 में बुल्स को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 72 विंस के साथ चैंपियनशिप जिताया। अगले 2 सालों 1997 और 1998 में बुल्स ने एक और 3-पीट कंप्लीट करके जॉर्डन की लेगेसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के रूप में सीमेंट कर दिया। 1999 में माइकल जॉर्डन ने सेकेंड टाइम रिटायरमेंट लिया, लेकिन 2001 में वापस आए और वॉशिंगटन विजार्ड के लिए खेला। भले ही वो अपने फिजिकल टॉप कंडीशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दी। 2003 में अपने फाइनल रिटायरमेंट के बाद माइकल जॉर्डन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और टीम ओनर बन गए। शैरलोटे हॉर्नेट्स के मेजॉरिटी ओनर के रूप में उन्होंने बास्केटबॉल के गेम पर अपना इम्पैक्ट कंटिन्यू रखा, यंग प्लेयर्स को मेंटर किया और ग्लोबली स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। माइकल जॉर्डन शुरुआत में एडिडास के फैन थे और वहीं साइन करना चाहते थे, पर एडिडास ने उन्हें स्पेशल शू लाइन देने से मना कर दिया। उसके बाद नाइक ने जॉर्डन को $5 लाख एनुअल का ऑफर दिया और कहा कि वह उनके नाम पे एक सिग्नेचर शू लाइन बनाएंगे, और तब शुरू हुआ एयर जॉर्डन का सफ़र, जो एक कल्चरल आइकॉन के साथ $1 बिलियन बिजनेस बन गया। जॉर्डन अपने चैरिटी कामों के बारे में पब्लिक में बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर उन्होंने स्कॉलरशिप फंड किए, यूरिकेन फ्लोरेंस रिलीफ एफर्ट सपोर्ट किए। 2020 में उन्होंने $100 मिलियन डोनेट किए। उसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने मेडिकल क्लिनिक्स भी बनवाए, जो अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। 1990s में जॉर्डन की जुए की हैबिट्स न्यूज़ में काफ़ी छाई रही। 1993 में प्लेऑफ के दौरान उन्हें एटलांटिक सिटी में जुआ खेलते देखा गया। कोर्ट केसेस में ये भी पता चला कि उन्होंने जुआ खेलने के लिए बहुत बड़े बड़े चेक्स लिखे थे। 1999 में जॉर्डन वॉशिंगटन विजार्ड के पार्ट ओनर और प्रेसिडेंट बने, पर उनके कुछ फैसले, जैसे 2001 में क्वामे ब्राउन को ड्राफ्ट करना, इसकी वजह से वो हेवीली क्रिटिसाइज हुए। 2001 में उन्होंने दोबारा प्लेयर बनने की कोशिश की, पर 2003 में उन्हें एग्जीक्यूटिव रोल से भी निकाल दिया गया। 2006 में उनकी पहली वाइफ जोनिटा वोने के साथ उनका डिवोर्स हुआ, जो 17 साल तक उनकी पार्टनर रही थी। वो डिवोर्स सेटलमेंट $168 मिलियन का था, जो उस टाइम का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी डिवोर्स माना गया। 1980 ओलंपिक्स में जॉर्डन US बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थे, पर मॉस्को ओलंपिक्स का बॉयकॉट होने की वजह से उन्हें ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्म करने का चांस नहीं मिल पाया। लेकिन 1984 में उन्हें ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिली और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। 1997 NBA फाइनल्स के 5th गेम में जॉर्डन ने 38 पॉइंट्स स्कोर किए, जबकि उस वक्त वे बहुत बीमार थे। जॉर्डन की इस परफॉर्मेंस को फ्लू गेम्स कहा गया। बाद में ये पता चला कि मैच की एक रात पहले उन्हें एक ख़राब पिज़्ज़ा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। 1996 में जॉर्डन ने स्पेस जैम मूवी में एक्टिंग करने के लिए पहले मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। बाद में वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें कन्विंस किया और उनके लिए एक कस्टम बास्केटबॉल कोर्ट भी बनवाया, ताकि वह शूटिंग के दौरान बीच में प्रैक्टिस कर सके। उस फिल्म ने $230 मिलियन कमाए और पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। तो ये थी बास्केटबॉल के सबसे महान प्लेयर माइकल जॉर्डन की बायोग्राफी।